आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे कि हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब ये किसने खोजा या किसने दिया या किसने बताया या हमें कैसे पता चला ये होता क्या है। तो बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। देखिए आप कि आपको पता होगा पहले के टाइम पे ना क्या एक बाबा हुआ करते थे। बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये आपका, ये मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, कोई मार्कर क्या ब्लैक कलर का ही है तो ब्लैक कलर की बत्ती बना देते हैं। ये कोई पेड़ है। अब जो बाबा मैं बोल रहा था वो बाबा इधर बैठे हैं, ये बैठे हैं वो अपने बाबा पैर पे पैर रख के, ये बाबा जो है इधर बैठे हुए हैं, मतलब छाए में, पेड़ की छाए में आराम कर रहे हैं। तो अब होता क्या है भाई, ये मान लीजिए इसमें लग रहे हैं क्या अपने एप्पल 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 बोले तो सेप्पल, इसमें सेप्पल लग रहा है। तो अब क्या होता है, इधर से टूट के हवा चलती होगी भाई, तो एप्पल टूट जाता होगा, गिर जाता होगा बाबा के सर पे। डाली नहीं टूटी बाबा, डाली टूटती तो जब बाबा खत्म ही हो जाते, बाबा खत्म हो जाते तो अपना क्या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बनता। अरे फिर विज्ञान ही आगे नहीं जा पाती। तो भाई डाली नहीं टूटी, इधर क्या एप्पल टूटा है। एक एप्पल टूट के बाबा के सर पे गिर जाता है, बाबा के सर पे गिर जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैं क्या बता दूं आपको खुद ही पता हुआ, ये जो बाबा है ना, ये बाबा का नाम है क्या, न्यूटन बाबा। ये कौन से बाबा है, न्यूटन बाबा। ये न्यूटन बाबा है जिनके सर पे जो एप्पल गिरता है। एप्पल बना दूं, अरे ये दिल जैसा बन गया, दिल नहीं है ये एप्पल है। एप्पल, जे एप्पल बाबा के सर पे गिरता है। बाबा के सर पे जैसे ही एप्पल गिरता है बाबा का दिमाग चालू हो जाता है कि जो एप्पल है ना वो इनके सर पे क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, वो क्या नीचे क्यों आया और इन पे क्यों गिरा। बाबा का दिमाग खराब हो जाता है। बाबा ने क्या किया, अब चीरा भारी चालू करी, एप्पल गिरा तो मेरे पे क्यों गिरा, बाबा का दिमाग खराब हो गया। बाबा कौन थे, अब न्यूटन बाबा, वो तो थे साइंटिस्ट पहले ही। तो उनने जब बताया हमको गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या बताया मैं बताता हूँ आपको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये कैसे कि जैसे कि जब कोई भी दो पदार्थ होते हैं, कोई भी दो, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, बोले तो मास। कोई भी जो वस्तु है, पदार्थ है, एटम है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान यानी कि वजन, उसका वजन कितना है। तो मान लीजिए ये कोई एक पत्थर है, ये कोई एक पत्थर है, तो इसका भी कुछ वजन होगा, इसका भी कुछ वजन होगा। तो मान लीजिए इसका m1 है, इसका m2 है। तो मतलब बाबा जी कह रहे थे कि आपके पास दो, ये मान लीजिए ये दो मार्कर है, तो एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का। तो इन दोनों मार्कर को कुछ ना कुछ वजन होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये द्रव्यमान जो होता है, तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एक बल काम करता है, जिसे क्या उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इन दोनों को आपस में अपनी ओर खींचेगा कहीं भी। तो आप जो बोलेंगे कि भाई इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल तो है, तो अब ये आपस में क्यों नहीं आ रहे, खींचना चाहिए ना। सही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल है और है, लग रहा है, फिर आपस में क्यों नहीं आ रहे। तो वो मैं बताता हूँ। ये जो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी जो है उसके द्वारा भी इन पर एक बल लगाया जा रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है। चूंकि इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो पृथ्वी के द्वारा इन पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से कम है। तो ये वाला जो बल है वो इस वाले बल को क्या कर रहा है, विफल कर रहा है। इसलिए ये दोनों आपस में आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि अगर हम इस पत्थर को गिराएंगे ये पृथ्वी की ओर आएगा। सही बात है, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। जैसे कि m1 और जो m2, ये दो कोई द्रव्यमान है, पत्थर है जिनका ये द्रव्यमान है m1 m2।
तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी, जैसे मान लेते आर। तो न्यूटन बाबा ने कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कुछ ना कुछ होता ही है, मतलब होता ही है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कितना होता है। तो उनने कहा ये जो M1 है, M1 वाला 70 और जो M2 है, M2 वाला 70, दोनों का गुणा, दोनों का गुणा, और जो इनके बीच में जो भी दूरी होगी, कम हो ज्यादा होगी, उसका वर्ग। तो इन दोनों का गुणा और बीच की दूरी अगर तुम पता कर लो तो उसका वर्ग, और इसका वर्ग, इसका अनुपात, इन दोनों को सॉल्व करके इसके आर के वर्ग का जो भी उत्तर आएगा उसमें आप डिवाइड कर दोगे। तो इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्ट जो बल लग रहा है वो आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ एक